डॉक्टर उमर जो उस कार को चला रहा था, जिसने आज 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, कि उसका धर्म पता न चले किसी को। आप लोग ये चाहते हो? अच्छा भैया, एक बात बताऊं मैं, अभी तो यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो सब लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, है ना। और बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता तो हिंदू मुस्लिम तो नहीं होता, फिर ये क्या बात होती है? सब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बताओ इसका मतलब बताओ। तो हिंदू मुस्लिम पे ही मांगा जाता है, काम पे मांगो ना। तभी तो हो रहा है ये चीज़, इलेक्शन हो तभी तो हो रहा है। क्या नाम है आपका? राजन नाम है। राजन। इलेक्शन की वजह से बम फटा है? इलेक्शन की वजह से बम नहीं फटा होगा, ये चीज़ मुझे नहीं पता कि किस वजह से हुआ है। हमने तो, आप हमसे बोल रहे हो कि इलेक्शन की वजह से फटा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सर नहीं पता होता तो ये बात भी नहीं हो रही होती। इलेक्शन का मतलब क्या बात नहीं करनी चाहिए इस मुद्दे पर? चाहिए, बात करनी चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम और ये सरकार की बातें क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है ना कि बातें होनी चाहिए। बातें, देखो बातें हो रही हैं इसके लिए हो रही है ना। कहने का मतलब ये बातें नहीं होनी चाहिए सरकार वाली, हिंदू मुस्लिम ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। इस पे चीज़ें होनी चाहिए कि ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, क्या हो रहा है। बस ये सरकार, ये केजरीवाल, ये भाजपा सरकार, ये सरकार ने करवाया। सवालिया निशान उसी पर लगता है जिसकी सरकार होती है। पहले सुन लीजिए, सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं। सरकार के बिना आप बातचीत कैसे कर सकते हैं? आप ये मत, आप ये ना कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं सबके। क्यों? मारने वाला कौन था? मानने वाला तो देखो हजार, एक मिनट सुनिए प्लीज, पहले सुन लीजिए। नमाज पढ़ने वाला कौन था? मुसलमान ही है। कार चलाने वाला कौन था? मुसलमान है। फरीदाबाद से जो आया था उसके धर्म क्या था? वो सब मुसलमान है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाने वाला डॉक्टर जो था वो कौन था? वो भी मुसलमान था। आप कहते हो हिंदू मुसलमान ना किया जाए, तो कहना क्या चाहते हो आप, ये बताइए। कहना तो हम यही चाहते हैं ना क्या कि जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उस पे मुद्दा उठाया जाए बस। मुद्दा वही है। तो मुद्दा बम ये को भी आ रहा है ना एक मिनट कि रुकिए, पहले बम को फोड़ने वाला कौन है? आप ये कहते हैं कि उस मुसलमान पर चर्चा ना की जाए, आप ये कहना चाहते हो? आप ये कहना चाहते हो कि 5 वक्त का जो नमाजी मुजम्मिल आतंकी जो 5 वक्त का नमाज पढ़ रहा है, आप ये कहते हो कि उसकी नमाज ना चर्चा की जाए? नमाज की नमाज, एक मिनट रुकिए, पहले रुकिए, पहले आपने, आप सुधारिए, पहले आप सुनिए, पहले सुनिए। आपने बोला हिंदू मुसलमान हो रहा है, आप ये हो रहा है यहाँ पे। कैसे? मैंने ये बोला क्या इसका, सब लोग इसी बात पे सब लोग लड़ रहे हैं। क्या सबको ये ना बताया जाए कि उसका धर्म क्या था मुजम्मिल का? आप लोग ये चाहते हो कि ये ना पता चले किसी को मुजम्मिल का धर्म क्या था? आप लोग ये चाहते हो कि डॉक्टर, आप लोग नहीं चाहते हो कि डॉक्टर उमर जो उस कार को चला रहा था, जिसने आज 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, कि उसका धर्म पता न चले किसी को? आप लोग ये चाहते हो? आप लोग ये चाहते हो कि जो डॉक्टर शाहीन अपनी गाड़ी में AK-47 लेके घूम रही थी, उसका धर्म ना बताया जाए, ना पता चले? ये चाहते हो आप लोग? सोचिएगा, ये अगर मुद्दा है तो केवल एक धर्म के कारण हुआ है, और इसके बाद आप लोग ये कहें कि ये मुद्दा हिंदू मुसलमान ना किया जाए। ये बात ठीक है कि उसमें मरने वाले हिंदू भी थे और उसमें मुसलमान भी थे, जो कि बेकसूर थे, निर्दोष थे, बेगुनाह थे। सवाल यह है कि आज चांदनी चौक का मार्केट एकदम ठप पड़ा हुआ है। इन लोगों का डर मन से निकालने की जिम्मेदारी सरकार की है, सुरक्षा कर्मियों की है, एजेंसियों की है, कि कैसे इस घटना का बदला लिया जाए, कैसे उन आतंकियों को घर से चुन चुन करके निकाला जाए, कैसे उनकी कब्र खोदी जाए। आज सवाल सबसे बड़ा भाई ये है, क्योंकि चांदनी चौक का मार्केट पूरा ठप है। ये चेहरे भले ही आपको आसानी से दिख रहे होंगे, लेकिन इन चेहरों पर खौफ है, डर है, चिंता की लकीरें हैं कि आखिर यहाँ गौरी शंकर मंदिर में दर्शन के लिए कोई कैसे आएगा। डर इस बात का है कि आखिर कोई सामान्य तरीके से चांदनी चौकी में मार्केट करने के लिए कोई कैसे आएगा, खरीदारी करने के लिए कोई कैसे आएगा। डर इस बात का है कि यहाँ पर जैन मंदिर में दर्शन के लिए, अपनी आराधना के लिए कोई समाज का, जैन समाज का व्यक्ति कैसे आएगा। आज इस डर को निकालना होगा, सरकार की जिम्मेदारी है। इन आम जनता के मन में से इस डर को निकालने की जिम्मेदारी है। निश्चित ही उम्मीद करेंगे कि सेना, सरकार, सुरक्षा कर्मी हमारे वहाँ तक पहुँचेंगे और इस डर को बाहर निकालेंगे। शुक्रिया।